नमस्कार, जय जोहार। का हाल है मैं आज मैं आपको हाल दिखाने जा रहा हूँ नवीन ज़िले यानी कि नया ज़िला का निर्माण हुआ है मनेंद्रगढ़ का। वहाँ पे दरअसल इन दिनों हाल क्या है। मैं मनेंद्रगढ़ नहीं पहुँचा हूँ, मैं चिरमिरी में नहीं हूँ, लेकिन चिरमिरी के लोग रायपुर पहुँच गए हैं और इस वक्त मैं उनके साथ ही हूँ। वो पदयात्रा करते हुए पहुँचे हैं, तो मैं भी अब थोड़ी दूर के लिए उनके साथ पदयात्रा करूँगा और उनसे बातचीत करके ये जानूँगा कि क्यों उन्हें 350 किलोमीटर तक की पद यात्रा करने की ज़रूरत पड़ी, वो भी तब की स्थिति में जब अब कोरिया से अलग होकर के मनेंद्रगढ़ एक नया ज़िला बन गया है। तो क्या नया ज़िला बनने से चिरमिरी के लोग खुश नहीं हैं या उनकी और भी कुछ मांगे हैं? आज यही जानने की कोशिश करूंगा का हाल है के ज़रिए। मेरे साथ वो तमाम पदयात्री हैं जो कि 350 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके रायपुर पहुँचे हैं और इस वक्त मेरे साथ भनपुरी में मौजूद हैं। सफ़र काफ़ी लंबा रहा। इतना लंबा सफ़र तय करते हुए पद यात्रा करते हुए आने की क्या ज़रूरत थी? आते गाड़ी से आ जाते, बस से आ जाते। पद यात्रा करके क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए 1998 में जो अविभाजित सरगुजा से नया जिला बना था पश्चिम सरगुजा, उस समय दिग्विजय सिंह की सरकार ने एक जस्टिस दुबे आयोग बनाया था। उस आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम सरगुजा का मुख्यालय मालवीय नगर चिरमिरी होना था, लेकिन उस समय इस परिस्थितियां ऐसी बनी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे और मुख्य सचिव माननीय MS सिंहदेव सिंह जी थे और कुमार साहब जो थे रामचंद्र सिंह देव वो मंत्री थे और बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में उस वक्त चिरमिरी आता था। लेकिन बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के एक छोटे से हिस्से बैकुंठपुर में जिला मुख्यालय बना दिया गया और उस समय चिरमिरी के लोगों ने भी आंदोलन किया, जेल भी गए। 1.5 महीना से क्रमिक भूख हड़ताल भी चल रहा है। हम जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक गए, लेकिन हमें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। कोई भी जनप्रतिनिधि ये नहीं बोला कि आपकी मांगे जायज़ है और चिरमिरी में ही जिला मुख्यालय बनना चाहिए। वो हमेशा ये उलाहना देते रहे, मतलब ये बात का बताते रहे कि उचित जगह मिलेगा, उचित स्थान मिलेगा, चिरमिरी में जगह नहीं है करके। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चिरमिरी में जगह है, शासकीय भूमि है और लगभग 150 एकड़ के आसपास ज़मीन है। अच्छा, मनेंद्रगढ़ से चिरमिरी की दूरी कितनी है? अगर मेन रोड से जाएंगे तो लगभग 36 किलोमीटर पड़ता है और एक शॉर्टकट रोड जो बना है उसमें लगभग 22 से 23 किलोमीटर पड़ता है। तो 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में है मनेंद्रगढ़। तो अगर मनेंद्रगढ़ मुख्यालय होगा तो चिरमिरी के लोगों को क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए किसी का भी विरोध नहीं करने हम लोग निकले हैं। एक जो चिरमिरी अस्तित्व और स्थायित्व की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि चिरमिरी पूरे देश की सेवा लगभग वर्षों से करता आ रहा है। आज भी खदानें बहुत कम संख्या में हैं, लेकिन इस वर्ष का भी देखेंगे तो लगभग 300 करोड़ से ऊपर का राज्य शासन और केंद्र शासन को जो राशि है वो जाता है। लेकिन आज जो चिरमिरी चिरमिरी ऐसा नगर निगम हो गया है जो देश के सारे नगर निगम क्षेत्रफल हों या जनसंख्या बढ़ रहे हैं, लेकिन चिरमिरी का जो नगर निगम है वो लगातार घटता जा रहा है। जनसंख्या से लेकर लोग SCCL की खदानें थी और 84-85 के बाद कोई भर्ती नहीं हुआ और जैसे जैसे लोग रिटायर हो रहे हैं वैसे वैसे लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि मिनी इंडिया के रूप में चिरमिरी को देखा जाता है। आप लोगों को ये खतरा है कि चिरमिरी को अगर मुख्यालय नहीं बनाएंगे तो चिरमिरी समाप्त हो जाएगा? चिरमिरी एकदम मतलब कि अस्तित्व हमारा एकदम खतरे में है बहुत ज़्यादा। और हमारा चिरमिरी हर एरिया मनेंद्रगढ़ और भरतपुर से ज़्यादा सक्षम है, पॉपुलेशन में भी सक्षम है, एरिया में भी सक्षम है और नगर निगम है। 11 नगर निगम में एक चिरमिरी नगर निगम भी है अपना, मगर हमारा जिला नहीं बन पा रहा था। हमारी मांगे बहुत पुरानी चली आ रही हैं। अब आप लोगों को क्या लगता है कि मनेंद्रगढ़ की जगह चिरमिरी होना चाहिए? चिरमिरी में होना चाहिए ना। ये पहले भी कोरिया भी बनना था, उस समय भी लगा रहा है चिरमिरी में बनेगा, मगर चिरमिरी की उपेक्षा होती आई है आज तक भी। अच्छा, चिरमिरी जैसे कि अगर मुख्यालय वहाँ पे हुआ तो आपको लगता है कि चिरमिरी डेवलप होगा, वापस चिरमिरी अपनी रौनक को प्राप्त करेगा? जैसे कि ACCL की खदानें जब वहाँ पे आई, शुरुआत हुआ तब ऐसी स्थिति होने की संभावना है? क्योंकि देखिए एक चीज़ ये भी है कि वहाँ बताते हैं कि खदानें धसकती रहती है, इसलिए उस जगह को आज नहीं तो कल खाली करना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। चिरमिरी जहाँ भूमिगत खदानें हैं वहाँ पर ओपन कास्ट भी खदान है और ओपन कास्ट के बाद छाया में चलते, धूप बहुत तेज हो गई है। ओपन कास्ट के बाद खदान ऊपरी भूमि को समतलीकरण किया जा रहा है और बहुत सारा जमीन राजस्व का हमारे चिरमिरी में है। निश्चित ही चिरमिरी को अगर जिला मुख्यालय बनाया जाता है, चिरमिरी का विकास होगा, चिरमिरी के युवा बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा और चिरमिरी में रोजगार बढ़ने के बाद निश्चित ही चिरमिरी का विकास होगा, चिरमिरी डेवलप करेगा और हम लोग फिर से हम हरी भरी चिरमिरी को पा पाएंगे। इसी कारण हम सारे
पदयात्री जो है, हम इस मार्ग को, सत्याग्रह के मार्ग को जो गांधी जी ने हमें सिखाया है, सत्य के मार्ग पे चलो, और सत्याग्रह के मार्ग पे अपन लोग चलकर हम सारे, हमारे दोनों बड़े भाई शाहिद महमूद जी और संजय भाई साहब की अगुवाई में यहाँ तक पदयात्रा करके पहुँचे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम अपनी बातों को रखेंगे। पहले उनका आभार व्यक्त करेंगे नए ज़िले में हमारा चिरमिरी का नाम जोड़ने पे, और उसके बाद हम सारे लोग जो है उनसे हमारी जो बहुत प्रतीक्षित मांग है कि चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाया जाए, उसकी मांग को रखकर हम उनका अनुग्रह प्राप्त करेंगे। धन्यवाद जय चिरमिरी। तो अभी जैसे मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय है तो उसमें दिक्कत क्या होगी, मतलब उससे क्या परेशानी, मतलब देखिए 30 किलोमीटर के दायरे है, उसमें तो डेवलप होना ही है। 30 किलोमीटर में है तो जिला मुख्यालय कोई भी होता है तो विकास तो करता ही है। देखिए, ये चिरमिरी के अस्मिता का प्रश्न है। सबसे पहले अगर हमारा एक बात अगर कहें आपको, तो हमारा बैकुंठपुर भी जो जिला है वो भी 21 से 27 किलोमीटर ही है, और मनेंद्रगढ़ जो अभी जिला है वहाँ पे बैकुंठपुर जिला के कम से कम 8-10 कार्यालय पहले से हैं। तो किसी भी स्थिति में अगर चिरमिरी जिला मुख्यालय बनेगा तो निश्चित रूप से चिरमिरी का स्थायित्व बढ़ेगा, वहाँ का रोजगार बढ़ेंगे। क्योंकि जो खदानें हैं, एक तरफ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं, खदान तो बंद SECL की हैं, लेकिन इस बात को नहीं बताते हैं कि प्राइवेट कंपनियां भी बंद खदानों से कोयला उत्खनन का काम कर रही हैं और आगे भी करेंगी, क्योंकि कोयला जो है राष्ट्रीय संपत्ति है, और मुझे नहीं लगता है कि सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, एक टुकड़ा भी कोयला छोड़ेगी। मतलब आपको लग रहा है कि अगर उसको उस तरीके से छोड़ दिया जाए, अगर जिला मुख्यालय ना बनाया जाए तो चिरमिरी, मतलब जैसे कि बता ही रहे हैं कि समाप्त हो जाएगा। दूसरी चीज़ आप कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसका मतलब प्राइवेट जो लोग हैं वो दोहन करेंगे दूसरे तरीके से, ये डर है। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरबा और रायगढ़ भी जो है कोयला उद्योग आधारित ही क्षेत्र थे, ये दोनों भी एक जिला है, और आज देखेंगे इनका औद्योगिक विकास और व्यापारिक विकास इतना तेज़ी से हुआ है कि मतलब उसको आज ऊर्जा धानी या ऊर्जा नगरी के बारे में कोरबा को जाना जाता है। तो हमारा सिर्फ यही है कि पर्याप्त संसाधन है और समुचित विकास की संभावनाएं वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से है, तो वहाँ जिला मुख्यालय बनना चाहिए। एक मिनी इंडिया के रूप में जो बसा हुआ है उसका भी अस्तित्व बने रहे। नहीं, जैसे वहाँ तो अभी कांग्रेस के ही लोग जो हैं काबिज हैं, महापौर भी आपके विधायक की पत्नी है मेरे ख्याल से, तो उनका समर्थन नहीं मिल रहा है क्या? उन लोग प्रयास नहीं कर रहे? आपके पदयात्रा में वो लोग क्यों नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि समर्थन नहीं मिला। जैसे ही चिरमिरी का नाम 21 अगस्त को जुड़ा, हमने विधायक जी का स्वागत चिरमिरी में जिला मुख्यालय बना, संघर्ष बहुत ज़ोर शोर से पटाखों के साथ मिठाई से तौला गया और रैली निकाल कर भी स्वागत किया गया। और उनसे अभी रायपुर आने के बाद हमारे समिति के सदस्य कल रात को भी गए थे, मुलाकात किए हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी का समय लीजिए, और उनके माध्यम से ही जाने का बात हुआ है। तो विधायक जी रहेंगे आपके साथ? हाँ, अभी तक तो हम बोले हैं कि हाँ मैं चलूँगा साथ में। चलूँगा साथ में जी। अच्छा, ये बताइए क्या काम करते हैं आप? मैं सर स्टूडेंट हूँ स्टूडेंट? और एक छोटा सा दुकान है मेरा दुकान भी चिरमिरी। है। काहे की पढ़ाई करते हैं? सर पढ़ाई मतलब सर MA कर रहा हूँ, 4था मास्टर डिग्री है सर मेरा। अच्छा, वहीं से पढ़ रहे हैं? जी, चिरमिरी से ही पढ़ रहे हैं? कॉलेज। यस तो सर। ठीक है, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई व्यवस्था ठीक है कि गड़बड़ है उधर? वहाँ पास पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था सर मतलब बस चल रहा है। चल रहा है? हाँ, मतलब कुछ बहुत विशेष नहीं है। चिरमिरी के लोगों को बाहर पढ़ने आना पड़ता है। हाँ। कोई रायपुर आता है, कोई भिलाई आता है, कोई बिलासपुर आता है। चिरमिरी की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। चिरमिरी बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। एक समय पूरे ज़िले में चिरमिरी का डंका बजा करता था, चाहे वो क्षेत्रफल के मामले में हो, चाहे वो जनसंख्या के मामले में हो, चाहे वो राजस्व देने के मामले में हो। लेकिन आज दिन पर दिन चिरमिरी को इग्नोर करके चिरमिरी का, जिसने सब कुछ निकाल के दिया उसको ही आज निकालने की बात है। आज उसी के अस्तित्व की लड़ाई के लिए हम लोग 350 किलोमीटर लगभग पैदल चल के आए हैं कि कम से कम वो बच सके, क्योंकि वो चिरमिरी ने पूरे देश को, प्रदेश को केवल दिया ही है, दिया है, उसे मिला कुछ नहीं है। मिला कुछ नहीं है। तो एक अधिकार हम लोग वहाँ जन्म लिए हैं, उस अधिकार के लिए कि एक बार चिरमिरी को उसका हक दिला पाए। हक दिला दो। आप क्या करते हैं भाई? देखिए, मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है। हाँ। बस मुझे ये उम्मीद था कि मैं चिरमिरी में रह के कुछ करूँ। आज जैसे लोग यहाँ पर चिरमिरी के अस्तित्व और स्थायित्व की लड़ाई कर रहे हैं, मैं भी उसमें शामिल होकर बस ये बताना चाहता हूँ कि चिरमिरी में काफ़ी कुछ है, काफ़ी आगे जा सकता है चिरमिरी। चिरमिरी का जैसे नए ज़िले पे नाम जुड़ा हुआ है, तो चिरमिरी में राजस्व के मामले में आगे है, पॉपुलेशन के मामले में आगे है। तो बस यहाँ है तो है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सुविधाएं नहीं है। अच्छा, अभी मतलब खदानें जैसे जैसे बंद होते जा रही है तो वो सारे रोजगार सब खत्म होते जा रहे हैं। सारे रोजगार खत्म हो रहे हैं, लगातार पलायन चल रहे हैं, लोग यहाँ से वहाँ चले जा रहे हैं। तो ऐसे में चिरमिरी का अस्तित्व कहाँ रहेगा? तो बस हमें कुल मिला के चिरमिरी को बचाना। चिरमिरी के अस्तित्व को बचाने के लिए मुख्यालय होना वहाँ पे जरूरी है। अच्छा, आप तो बताइए क्यों उधर इशारा कर रहे हैं, क्या काम करते हैं आप? छोटा सा बिजनेस है अपना। बिजनेस है? जी हाँ। तो
काहे का बिजनेस है? टेंट वगैरह का है। टेंट वगैरह का है। जी हाँ। तो चल रहा है बिजनेस कि नहीं चल रहा है? काम पूरे ऐसे ही खत्म है, धीरे धीरे आदमी गायब होते जा रहे हैं चिरमिरी से। तो कौन मंगाएगा फिर? नहीं। तो बस भूखा मरने के समय आ गया अब। हाँ अगर मुख्यालय बन जाएगा हमारा हाँ तो हम लोग हो सकता है हमारा बिजनेस धीरे से चालू हो सके। हाँ। अगर मुख्यालय नहीं बना तो आपको पलायन करना पड़ेगा। तो एकदम एक नंबर की बात है ये तो। हाँ। तो उधर मनेंद्रगढ़ में जाके कुछ बात नहीं बनेगी? इतने पैसे वाले भी नहीं है ना कि मनेंद्रगढ़ जाके जमीन ले लें। पहले से लोग हैं। जी हाँ? आपका धंधा बंदा सब चौपट सब खत्म है। खत्म हो जाएगा। या आप क्या करते हैं भाई? एम्बुलेंस सर्विस से हम सर। एम्बुलेंस सर्विस से? जी। तो ठीक है, अभी अब उधर एम्बुलेंस वगैरह तो ठीक है, वो तो हमेशा काम आने वाली चीज़ है। तो इधर आप साथ में आगे इनकी पद यात्रा करते जी नहीं, पद यात्रा इसलिए आए हैं कि वहाँ मेडिकल सुविधा भी नहीं है। हैं? मेडिकल सुविधा भी नहीं है। मैं जानता हूँ हमेशा मेडिकल के माध्यम से किसी का रिफर भी हो रहा है तो हम लोग को दूर जाना पड़ता है। जैसे बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया, अंबिकापुर हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा बैकुंठपुर होना पड़ गया। बैकुंठपुर में वैसे भी सुविधा नहीं है। इसके लिए हम लोग मेडिकल के लिए जिला चिकित्सालय अगर मिलता है मुख्यालय, जिला चिकित्सालय भी वहाँ मिलेगा तो वहाँ सुविधा भी मिलेगा। ये सब इसके लिए भी हम लोग प्रयास लगे हैं कि हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी जैसे नए जिले बनने के बाद तो ये सब सारी सुविधाएं आएगी, मतलब मुख्यालय आएगा, उसके बाद बहुत सारे ऑफिसे होते हैं, जिला चिकित्सालय होते हैं, जिला न्यायालय होते हैं, ये सब भी आएगा। तो कोरिया जिला होने का कभी कोई फायदा नहीं हुआ है क्या चिरमिरी वालों को? जी बिल्कुल चिरमिरी को नहीं मिला, क्योंकि जब कोरिया जिला बना तो एक साजिश के तहत चिरमिरी जो साड़ा क्षेत्र था, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण था, उसको कांग्रेस की सरकार ने ही नगर निगम भी बनाया और लेकिन उपेक्षा भी हमेशा उसी सरकार ने किया था। और अभी हाल ये है कि 8-10 कार्यालय मनेंद्रगढ़ में तो हैं और बैकुंठपुर में भी, बाकी संयुक्त जिला कार्यालय और एसपी कार्यालय है, लेकिन चिरमिरी में कोई भी कार्यालय उस वक्त भी नहीं दिया गया जब वहाँ के लोगों ने संघर्ष किया 1998 में। तो इसलिए ये चिरमिरी आपको लगता है हमेशा से उपेक्षित रहा है? जी बिल्कुल रहा है और इसीलिए हम लोगों ने जिला मुख्यालय घोषणा होने के पहले ही हम लोगों ने अपनी मांग तेज कर दी है और सत्याग्रह करके इस बात को उनके कानों तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं कि इस बार उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चिरमिरी अगर ऐसा मुख्यालय नहीं बनता है तो उसके ताबूत में अंतिम कील होगा। ये अंतिम कील हो गया। क्या करते हैं भाई आप? जी मैं सर माइनिंग डिप्लोमा का छात्र हूँ और माइनिंग मेरा लगभग कंप्लीट हो चुका है। अरे आपका तो बढ़िया है फिर जॉब बढ़िया है, लेकिन क्या है सर, खदान है, सब जो है खोज रहे होंगे, आप जैसे लोगों को खोज रहे होंगे। जी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ACCL में काफ़ी समय से जो है भर्तियां बंद हो चुकी हैं। बंद है सब? जी बिल्कुल बंद है। और लोगों को कोई भर्ती नहीं है? जी बिल्कुल कोई भर्ती नहीं है और ये काफ़ी समय से हो गया है, लगभग 83-84 के आसपास से भर्तियां बंद हो चुके हैं। और 83-84 से भर्तियां बंद है? जी बिल्कुल बंद है और लगातार पलायन जो है वो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। तो पलायन तो बढ़ेगा ना फिर, तो भर्तियां नहीं है, रोजगार नहीं है तो। जी इसके अलावा भी किसी प्रकार का कोई मतलब रोजगार का सुविधा नहीं है कि जिससे कि मतलब वहाँ के जो रहवासी हैं उनका मतलब अस्तित्व बचे। और ये बहुत ही पीड़ादायक मतलब प्रश्न है और बहुत ही कष्ट में चिरमिरी है। तो इस कष्ट को दूर करने के लिए आपको क्या लगता है, क्या सही उपाय होगा कि मुख्यालय वहाँ पे खोल दे, जिला प्रशासन के जो कार्यालय हैं वो सब आ जाए तो उससे बात बनेगी? क्योंकि मुझे लगता है कि उससे कुछ ज़्यादा फायदा होगा, ऐसा लगता है आपको? जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है चिरमिरी और बाकी जो स्थान है वो मतलब निश्चित मतलब अस्तित्व है उनका और विकास भी हो रहा है, लेकिन चिरमिरी पहली लड़ाई जो है आपकी अस्मिता और अस्तित्व को लेकर के है कि वो कम से कम बच जाए, कि चिरमिरी का नाम रह जाए। जी बिल्कुल सर, चिरमिरी का नाम रहे। और चिरमिरी जो है हमेशा से लोगों को दिया ही है, पूरे देश को रोशन किया है। काले हीरे अंधेरे की ओर है। जी बिल्कुल, आज अंधकार की ओर है और अगर किसी भी प्रकार का वहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित ही उसका पतन होना संभव है। तो ACCL वालों ने कभी कुछ डेवलपमेंट करने की कोशिश वहाँ पे क्या क्या किया? ACCL के वहाँ पे हॉस्पिटल हैं छोटे, लेकिन उतना सक्षम मतलब ये नहीं है कि मेजर कुछ एक्सीडेंट या हो जाए या अचानक किसी को बीमार हो जाए तो वहाँ पे वो इलाज हो जाए। जैसे इतना बड़ा जो है ACCL का खदान वहाँ पे होने के बावजूद भी उस लेवल की जो सुविधाएं है, वो व्यवस्था है, वो नहीं है। वो नहीं है। हाँ? वो नहीं है। इतने वर्षों में कभी नहीं हुई? पहले जब थी, जब लोग रहते थे ज़्यादा थे तो कुछ सुविधाएं थी, लेकिन अब उनसे भी वंचित होता जा रहा है शहर और लगातार दूसरे शहरों में इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए लोगों को जाना पड़ रहा है। अभी वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बंद हो गई? वहाँ पे से पहले रीजनल हॉस्पिटल था, वहाँ पे ऑपरेशन वगैरह हो जाता था, लेकिन अभी वहाँ पे वो सुविधाएं नहीं है। वहाँ पे नॉर्मल इलाज भी जो है वो भी बहुत मुश्किल है। ब्लड बैंक भी नहीं है वहाँ पे, ब्लड बैंक की सुविधा नहीं है, जबकि नगर निगम क्षेत्र है और ब्लड बैंक भी नहीं है वहाँ? ब्लड बैंक भी नहीं है वहाँ पे
निगम क्षेत्र होने के बावजूद भी नहीं है, ब्लड बैंक भी नहीं है वहाँ पे। नाम का रह गया। नाम का रह गया है। यहाँ तक कि अभी फिलहाल में ही उनका तहसील बना है और 1-2 दिन पहले ही वहाँ तहसील भवन का निर्माण चालू हुआ है। लीजिए बताइए जरा, हाल बेहाल है जी। बहुत बेहाल है सर, तभी तो सत्याग्रह करके यहाँ तक पहुँचे हैं सर। हाँ। गांधी जी के रास्ते पे चल पड़े हैं। जी बिल्कुल, गांधी जी को काफी संघर्ष करना पड़ा था। हमें भी करना पड़ेगा, करेंगे, कुछ भी हो जाए। जी, रुकेंगे नहीं, कहीं नहीं, थकेंगे भी नहीं, कभी नहीं। अभी तो 350 किलोमीटर आ गए। आगे और चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे? सीएम हाउस तक चलेंगे। सीएम हाउस तक चलेंगे? बिल्कुल। या सीएम साहब को लेके चलेंगे? सीएम साहब तक चलेंगे। सीएम साहब तक चलेंगे। तो सीएम साहब जब गए थे कोरिया वगैरह, रुके हुए थे उधर, रात भी ठहरे हुए थे, तो उधर कोई बात बनी नहीं? सबने आपने बताया होगा कि देखिए सर हमारी चिरमिरी का हाल क्या है? सारा कुछ जानकारी है, लेकिन उस समय घोषणा कुछ ऐसा हुआ नहीं था, इसलिए आज हम लोग उनके पास मिलने आए हैं। अभी अब जब नए जिला बना दिया गया है तो आप लोग चाहते हैं कि वही मुख्यालय हो जाए चिरमिरी? पहले तो उनको धन्यवाद ज्ञापन करेंगे कि हमारा नाम आपने जोड़ा, और एक मांग है कि चिरमिरी को बचाना है, तो चिरमिरी को बचाना है तो वहाँ मुख्यालय खोल दीजिए। बिल्कुल सर, खोल दीजिए। आइए जरा आप पीछे सामने आइए। क्या करते हैं भैया? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं? कहाँ में? ऐसी प्राइवेट। 2 बार पार्षद भी रहे। 2 बार पार्षद रहे। पार्षद बनने के बाद जो है मजदूरी कर रहे हैं आप? जी। गड़बड़ कर रहे हैं आप जो है। पार्षद कौन से दल से थे? बीजेपी से। अरे तो उधर तो 15 साल सरकार रही, फायदा नहीं हुआ? देखिए कितने सारे लोग क्या क्या बना डाले हैं सर, लेकिन हम अपना जनता का सेवा ही किए हैं। गड़बड़ हो गया ना, सेवा करने के चक्कर में कुछ मेवा ही नहीं मिला। जी कुछ नहीं। नहीं मिला कुछ। और अभी भी उम्मीद था कि जिला मुख्यालय बन जाएगा, उसमें भी कुछ नहीं मिल पा रहा। कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब जिनका 7 सालों साल दिए, जिनकी सरकारें बनाते चले गए, उसमें आपको कुछ लाभ नहीं हुआ? कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि पार्षद, हाँ पार्षद तो सीएम साहब भी थे, मतलब डॉक्टर रमन सिंह भी जी थे जी। और पार्षद से देखिए 3 बार के मुख्यमंत्री हो गए और आप मजदूर हो गए। गड़बड़ नहीं हो गया? गड़बड़ हो गया है। पार्षद से आप मजदूरी पे आ गए, ऐसा क्यों? पार्षद से मजदूरी में इसलिए आए कि वहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है। आप सीधे साधे भोले रहे होंगे। जी। उल्टे सीधे काम आपने आया नहीं होगा? नहीं, उल्टा सीधा काम नहीं, कुछ नहीं आया। तो आपको क्या लगता है कि उधर क्या राजनीति भी जो है सारी चीज़ें प्रभावित हो रही होगी? जैसे कि बता रहे हैं कि भाई चिरमिरी नहीं बचेगा तो फिर राजनेता भी उधर नहीं बचेंगे, सब खिसक जाएंगे, पलायन करेंगे। जी जी पूरा। क्या अभी शिफ्ट होने लग गए हैं उधर से? नहीं, अपन तो चिरमिरी में पैदा हुए हैं, वहीं कमाटी पुत्र कहलाते हैं और वहीं रहकर किसी भी तरह से अपना रोजगार चलाते हैं। जैसे तैसे चल रहे हैं जी। छोड़े नहीं है जमीन को? गाँव छोड़ा अपना ही, जमीन छोड़ा अपना ही? नहीं। इधर से एक पदयात्रा और भी निकल रहे हैं आपके इलाके से। अच्छा ये बताइए क्या करते हैं आप जो है? मेरी किराने की दुकान है। किराने की दुकान है जी। तो किराने की दुकान व्यवसाय वगैरह ठीक है कि नहीं? बहुत डाउन चला गया है मार्केट। मतलब मैं लगभग, मेरे पिताजी कई सालों से किराने की दुकान कर रहे हैं। मैं कई सालों से अपनी दुकान को देख रहा हूँ। मैं लगभग 5 साल से अपनी दुकान को मैं अपने आँख से देख रहा हूँ। और मतलब पहले से मतलब बिल्कुल हम लोग का बिजनेस जो है एकदम आधा हो चुका है, बिल्कुल आधा हो चुका है। तो जिला मुख्यालय अगर बन जाएगा तो वापस से जो चिरमिरी जो पटरी से उतर गई है, जो हम लोग का शहर जो है पटरी से उतर गया है, वापस पटरी में चढ़ाने की कोशिश है ये हम लोगों की। ये इसीलिए हम लोग ये पदयात्रा निकाले हैं। मतलब छोटे छोटे जो फुटकर व्यापारी हैं वो सब प्रभावित हो रहे हैं? सब के सब प्रभावित हो रहे हैं, सब के सब। पलायन हो रहा है, जनसंख्या कम होते जा रही है, तो बिजनेस तो मार खाएगा ही। तो अब जो बड़े व्यापारी हैं वो तो अपना ठीहा कहीं ना कहीं बड़े शहर में बना लेंगे, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं वो कहाँ जाएंगे? कोई किसी के पास पुरखौती पैसा तो है नहीं कि कहीं पे भी रायपुर बिलासपुर में तुरंत शिफ्ट हो जाए, भाई उसके लिए तो लगेगा पैसा। तो चिरमिरी को बचाना ही मतलब हम लोगों का मेन ध्येय है। चिरमिरी बचेगा तभी हम बच पाएंगे, नहीं तो हम लोग मतलब पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और हम लोग जमीन के और अंदर जा रहे हैं। बस यही मतलब है। लोग हर क्षेत्र में पिछड़ते जा रहे हैं। मतलब हम लोगों के आसपास हमने ऐसे ऐसे शहर देखे हैं जो बिल्कुल गांव थे, जहां पे गिनती के लोग रहते थे, आज वो इतना डेवलप कर चुके हैं, वहां के लोग इतना डेवलप कर चुके हैं, लेकिन चिरमिरी हमेशा मतलब सिर्फ गर्त में ही चला जा रहा है। अच्छा, क्या करते हैं भाई आप? जी, मेरा एक कपड़े का दुकान है। कपड़े का दुकान है जी। तो कपड़े का व्यवसाय ठीक है कि नहीं? इनका तो ठीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल खराब। हम पहले से लगभग 30% में आ चुके हैं अब। अच्छा जी। तो अब क्या सोचा है फिर आगे आपने? बस जो प्रयास हमने चालू किया है, जो कोशिश अभी कर रहे हैं कि जिला मुख्यालय हमें मिल जाए। अगर जिला मुख्यालय हमें मिल जाता है तो हमारा रोजगार
और व्यापार बहुत अच्छा हो जाएगा। और जिला मुख्यालय मिल जाएगा तो जी, वो आबादी जो है, वो जो बसाहट जो कम होते जा रही है, वो पलायन जो होते जा रही है वो रुक जाएंगे। मतलब पलायन भी ऐसा हो रहा है कि मतलब स्थायी डेरा जो है सब कुछ जो है आदमी ले जाके मतलब चले जा रहा है, मतलब वापस लौटना ही नहीं है। जी, सभी लोग नहीं, जैसे हमारे पिताजी भी सर्विस करते थे, रिटायरमेंट 1998 में हुआ, लेकिन हम लोग रुक गए, अपना पेशा वकालत का करने लग गए या जो भी काम। तो कुछ लोग जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद सीधे अपने गाँव चले जाते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ ये हो गई कि बचपन से आदमी रहा है तो वो जगह को छोड़ नहीं पाता है। और चिरमिरी का माहौल, एटमॉस्फेयर इतना बढ़िया है, लोग भले गड्ढा और फलाना ठिकाना बोले, लेकिन वहाँ कॉलोनी क्षेत्र होने के बाद भी कोई प्रदूषण नहीं है और बहुत ही अच्छा माहौल है। हर जगह एक दूसरे से सद्भावना से मिलते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में आते हैं। अगर किसी के यहाँ कोई गम हो गया तो बिना बुलाए 100-200 लोग आ जाते हैं। तो ये माहौल को लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। पलायन तो निश्चित रूप से हो रहा है, लेकिन उतनी स्थिति में भी नहीं हो रहा है कि सभी पलायन कर जाएंगे। सभी पलायन कर जाएंगे। तो आप लोगों ने तय किया है कि मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, अपनी मांगों से अवगत कराएंगे और उन्हें बताएंगे कि भैया चिरमिरी को जिला मुख्यालय बना दीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा नहीं होगा तो हम सबका आंदोलन जो कि वहाँ भूख हड़ताल के रूप में ऑलरेडी चल रहा है, और आज पद यात्रा से जो पहले आभार व्यक्त करेंगे, फिर मांग रखेंगे, और उसके बाद भी अगर नहीं होगा तो हमारा आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। अभी कितने दिनों से चल रहा है बताएं? लगभग 49 दिन हो गए। 49 दिन हो गए जी। मतलब जो है आप लोग आंदोलन नहीं छोड़ेंगे? आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। हमको जब तक आश्वस्त एकदम लिखित में दे दें कि भाई जो आप सबका जायज़ मांगे, मतलब हक की लड़ाई मांगने आए, हक की, मतलब किसी से छीनने नहीं आए, किसी से कुछ मतलब छीनने नहीं आए। हम अपने हक की मांग को रखने आए, और उस मांग को अगर हम सबको देते हैं तो देखिए, न ये अपनी ज़मीन छोड़ने वाले हैं, न अपना गांव छोड़ने वाले हैं, और मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन भी नहीं छोड़ने वाले हैं। मैं चिरमिरी के लोगों से बातचीत कर रहा था। मैं चिरमिरी में होता तो शायद हाल को और बेहतर तरीके से दिखा पाता, बता पाता। फिलहाल तो मैंने चिरमिरी के लोगों से सुनवाया कि चिरमिरी में फ़िलहाल अभी स्थिति क्या है। अगर चिरमिरी को बचाना है, चिरमिरी के अस्तित्व को बचाना है, चिरमिरी के जो है अस्मिता को बचाना है, तो वो उन सारी चीज़ों के लिए एक ही है, जैसे कि ये कह रहे हैं कि मनेंद्रगढ़ के साथ साथ जिला मुख्यालय जो है चिरमिरी भी हो जाए। चिरमिरी में अगर जिला प्रशासन के कार्यालय खुलेंगे तो शायद पलायन रुक जाएगा और चिरमिरी बच जाएगा। ये चिरमिरी वासियों का कहना है। निर्णय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को लेना है। का हाल है के जरिए मैंने दिखाया रायपुर पहुंचे चिरमिरी वासियों के बीच कि चिरमिरी का हाल क्या है। आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जय जय। धन्यवाद।